हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एंड दिस क्लास इज फॉर बीएससी पार्ट थर्ड क्लास एंड सेल बायोलॉजी क्लास एंड इस क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे जो 40 मिनट के अंदर तो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के बारे में डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं and we're going to talk about the plasma membrane. The plasma membrane is also known as the cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है? इट्स एज ए बैरियर की तरह काम करता है। क्या काम करता है? एज अ बैरियर की तरह काम करता है। कहाँ? बिटवीन द सेल एंड इन्वायरमेंट। सेल और इन्वायरमेंट के बीच में क्या करता है? ये सेल एंड इन्वायरमेंट के बीच में बैरियर की तरह काम करता है। जैसे घर में दो रूम होते हैं, बीच में एक दीवार होता है जो हमारा बैरियर की तरह काम कर रहा होता है, तो उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल और इन्वायरमेंट के बीच में क्या करता है? बैरियर का काम करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है। उसके बाद जो है ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैथोजन, प्रिवेंट फ्रॉम एंट्री ऑफ पैथोजन। ठीक है, पैथोजन की एंट्री नहीं होने देता। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, इलास्टिक होता है, ट्राइलेमिलर होता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीनस होता है, लाइपोप्रोटीनस होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल का मतलब क्या हो गया होता है? सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल यानी सेमी का मतलब कुछ, सम, आधा। ठीक है, परमेबल का मतलब अलाउ करना, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स या आयंस को ये अलाउ करता है सेल्स के थ्रू पास होने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के लिए। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। इलास्टिक होता है यानी कि ये इस तरह से जो है इलाबरेट हो सकता है, इस तरह से स्ट्रेच हो सकता है और फिर ये कंडेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्लूइडिटी नेचर का होता है, सो इलास्टिसिटी इसके पास होती है, इलास्टिक नेचर का होता है। ट्राइलेमिलर होता है, ट्राइलेमिलर बोले तो 3 लेयर का बना हुआ होता है, यानी कि 2 प्रोटीन लेयर और एक बीच में लिपिड का बाइलेयर होता है। लाइपोप्रोटीनस यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ लाइपोप्रोटीनस इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो चाचा जी जो दिए थे, कौन सा चाचा जी दिए थे, तो हम लोग चलिए उस चाचा जी के बारे में देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। वैसा मेम्ब्रेन जो कि सेल को कवर करके रखता हो। ठीक है, क्या? दोज मेम्ब्रेन which cover the cell is called क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी वैसा मेम्ब्रेन जो कि सेल को कवर करके रखता हो उसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा किसने कहा था? एक चाचा जी थे। कौन से चाचा जी थे? तो नागेली चाचा जी एंड क्रामकर चाचा जी। नागेली एंड क्रामकर चाचा जी थे जिन्होंने कहा कि सेल को एक मेम्ब्रेन घेर के रखता है और उसका नामांकन इन्होंने क्या किया था? सेल मेम्ब्रेन के नाम से। ठीक है, दूसरे चाचा जी आए हमारे, वो क्या उनका नाम था? पुलाव। दिस इज नॉट अ बिरयानी, पुलाव। ठीक है, तो ये है पुलाव। ठीक है, एक साइंटिस्ट चाचा जी का नाम था। सब गलती से भी पुलाव मत कहिएगा, नहीं तो सपने में आके कूटेंगे चाचा जी। ठीक है, तो पुलाव चाचा जी ने जो था, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा।
सेल मेम्ब्रेन को ही इन्होंने क्या टर्म दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे चाचा जी आए, जो कहने का मन हुआ वो कह गए। ठीक है, अब हम लोग तो थे नहीं जो उनको बोलते अरे ना चाचा जी एक ही नाम रखो, एक ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नाम दिए पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बैरियर की तरह काम करता है सेल और एनवायरनमेंट के बीच में, पैथोजन की एंट्री को रोकता है, सेल को सेफ प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सेल को कवर करके रखता हो उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, वो दिया था नागेलियन क्रामकर अंकल चन्ने चाचा जी ने। और प्लाव ने क्या किया था कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दे दिया। ठीक है, तो इट्स अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पीएम इट्स नॉट फॉर प्रधानमंत्री, इट्स अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 3 कंपोजिशन से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन से, तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 5 to 10% होता है लिस्ट अमाउंट में। ज्यादातर जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटीन एंड लिपिड, और सबसे कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है 5 से 10%। वो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो लिपिड के साथ, यानी इसको प्रेजेंट होने के लिए दोस्त की जरूरत है, एंड देयर दोस्त इज द लिपिड एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। यदि ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं लिपिड के ऊपर बात करते हैं। जो लिपिड होता है इसमें कौन कौन से लिपिड होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड होता है, उसके बाद होता है ग्लाइसरॉल का बैकबोन होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल। मेजर लिपिड्स ये सारे होते हैं। ठीक है, ग्लाइसरॉल का बैकबोन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्लियर है? जो प्रोटीन होता है वो जो है वो 2 तरीके के प्रोटीन होते हैं। वो एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है कि वैसा प्रोटीन जो लिपिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, डू नॉट कांटेक्ट इन लिपिड के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं रहता, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोटीन। 80% जो प्रोटीन होता है वो एक्सट्रिंसिक टाइप होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60% प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, बाकी जो होता है वो लिपिड प्रेजेंट होता है। तो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि लिपिड के कांटेक्ट में जो डायरेक्टली नहीं हो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ प्रोटीन, जो कि 80% होता है। 80% हम लोग देखेंगे डायग्राम से कैसे। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो लिपिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये कांटेक्ट इन लिपिड होता है। ठीक है, लिपिड के साथ कांटेक्ट होता है और ये 20% जो प्रोटीन होता है वो इंट्रिंसिक टाइप प्रोटीन होता है। क्लियर है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। इसमें से लिपिड में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ग्लाइसरॉल का बैकबोन होता है एंड कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल में प्रेजेंट रहने वाला जो लिपिड है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होगा 60% होगा एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक लिपिड के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं होगा, इंट्रिंसिक लिपिड के कांटेक्ट में डायरेक्टली होगा, 20% होगा इंट्रिंसिक, 80% होगा एक्सट्रिंसिक। कार्बोहाइड्रेट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा 5 से 10% ही, और यदि ये प्रेजेंट होता है तो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब आते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है।
अभी हम लोगों ने देखा ना कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर के बारे में, तो कैसे ट्राइलेमिनर होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका थिकनेस की बात करें यदि हम, ये 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। ये इस तरीके से आउटर लेयर ट्रायलेमिनर स्ट्रक्चर मतलब होता है, मैंने बताया था अभी कैसे होता है। चलिए देखिए ट्रायलेमिनर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हो गया आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो मैंने अभी नीचे बनाया वो क्या हो गया इनर लेयर ऑफ प्रोटीन हो गया, राइट। इस तरीके से ये होता है, बीच में लिपिड लेयर का प्रेजेंस होता है, यानी कि लिपिड बाइलेयर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। इसका हम लोग अच्छे वाला डायग्राम भी देखेंगे। ये हम ट्रायलेमिनर का रफ डायग्राम देखने की कोशिश करें तो उसकी टोटल थिकनेस की बात करें तो वो क्या होता है 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन, ये वाला लेयर भी क्या हो गया प्रोटीन, और ये क्या हो गया लिपिड बाइलेयर, ये क्या हो गया लिपिड बाइलेयर हो गया, क्लियर है। अब 75 डिग्री एंगस्ट्रॉम कैसे हो, जो ये आउटर प्रोटीन का लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम हो गया, और जो इनर लेयर ऑफ प्रोटीन का लेयर हो गया वो भी 20 डिग्री एंगस्ट्रॉम हो गया, जो बीच का हो गया लिपिड बाइलेयर वो 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। कितना हो गया 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम हो गया, 35 डिग्री एंगस्ट्रॉम हो गया। तो आप टोटल जोड़ेंगे 20 35 एंड 20 को जोड़ेंगे तो 75 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 3 लेयर में इसका स्ट्रक्चर होगा, 2 प्रोटीन और बीच में एक लिपिड का बाइलेयर प्रेजेंट होगा, क्लियर है। अब हम आते हैं कि ये वाला चीज हम लोगों ने देख लिया, अब इसका और डायग्राम देखें, ठीक है। कि एक मिनट रुकिए, फोन आ रहा है इसका। तो क्या होता है कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है हम लोगों ने देख लिया। अब हम एक लिपिड का लेयर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। लिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस तरीके से ये लिपिड का स्ट्रक्चर होता है। ये लिपिड है जहाँ इसके हेड में फॉस्फेट लगा हुआ होता है, ग्लाइकोल का बैकबोन होता है, एंड इसके साथ जो है एक्स कोई भी हो सकता है लगा हुआ, जो है लिपिड का कोई भी फॉर्म हो सकता है, फॉस्फेटाइडिल इथेनोलामाइन हो सकता है, फॉस्फोराइसिन हो सकता है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन हो सकता है, ठीक है। इसके पास 2 टंगनियां होती है, यानी कि 2 लेग होते हैं, 2 टेल जिसको कहते हैं आप, ठीक है, टेल लगे हुए होते हैं। एंड जो ये टेल होता है ये एक्चुअली में फैटी एसिड होता है। क्या होता है ये फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और दूसरा क्या होता है FA4 फैटी एसिड, दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अनसैचुरेटेड क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या मोर देन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, मोर देन क्या हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसको क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब ये स्ट्रेट पैर हम देख रहे हैं कि लिपिड का एक लिपिड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, इसमें से मतलब यहाँ से एक लिपिड को हमने उठाया और इसका स्ट्रक्चर को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से लिपिड होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, फैटी एसिड का टेल बना हुआ होता है, और इसमें जो है अगर ये स्ट्रेट है तो यानी कि सिंगल बॉन्ड से है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और ये जो है ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। यदि इस तरह से हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो एक पैर इसका थोड़ा टेढ़ा होता है, इसमें जो कुछ लिपिड्स होते हैं वो क्या होता है कि एक जो है पैर उसका एक टेल उसका टेढ़ा होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहने के कारण जो एक फैटी एसिड होता है वो क्या होता है कि ये स्ट्रेट होता है, ठीक है। इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, एक मिनट यहाँ मैं आपको अगर एक इस तरह से बताऊं, देखिए ये स्ट्रेट है बिल्कुल सैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड के कारण थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है, देखने को
जो है ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ प्रेजेंट, इसलिए ये वाला जो है ये क्या है, सैचुरेटेड है, राइट। और ये वाला यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड है प्रेजेंट होने के कारण ये अनसैचुरेटेड। अब क्यों ऐसा पैर होता है, तो इस तरीके का जहाँ पैर होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं किंक होना। तो किंक होता है यानी कि ये किंक जो है जो होता है वो क्या करता है, ये हेल्प करता है कि गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्लूइडिटी नेचर का होता है, गर्मी के दिनों में ये बहुत जो है इलाबरेट हो सकता है, जो इलोंगेट हो सकता है, और ठंड के दिनों में ये सिकुड़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा तो टूटने का चांसेस है, और बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या होगा कि अनवांटेड सब्सटेंस भी सेल के अंदर इंटर कर जाएंगे। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, सेमी परमेबल, कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयंस को ये पास करने देता है। तो क्या होगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा इलाबोरेट कर जाएगा तो कुछ अनवांटेड चीज़ भी आ जाएंगे सेल के अंदर, कुछ पैथोजन भी इंटर कर जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है। जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब प्रेजेंट होता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का चीज़ें का जो है प्रेजेंट रहने के कारण, और ये जो है गर्मी के दिनों में फ्लूइडिटी को बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं होने देता है, उसको एक्सपेंड करने नहीं देता है, और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा पास आने नहीं देता है। ये फंक्शन हो गया इस तरीके का था। तो इसके पास जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों तरीके के फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड होगा इसका पूरा लेग स्ट्रेट होगा, और यदि अगर अनसैचुरेटेड प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से किंक बना हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। अब हम लोग चलते हैं कि पूरा का पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। तो जो है कुछ थ्योरीज हम इसके बारे में जानते हैं, देन हम लोग जो है आगे चलेंगे। तो थ्योरी पे जब हम चलेंगे थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो कुछ जो यूनिक थ्योरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो थ्योरी है, एक थ्योरी है जो कि है क्या, यूनिट मॉडल थ्योरी। तो यूनिट मॉडल थ्योरी को किसने दिया है, रॉबर्टसन चाचा जी ने दिया है। किसने दिया है, रॉबर्टसन चाचा जी ने दिया है। दूसरी थ्योरी है माइसेलर थ्योरी। माइसेलर थ्योरी को किस चाचा जी ने दिया है, डैनियली एंड डेवसन ने, डैनियली एंड डेवसन ने, ठीक है। यूनिट मॉडल थ्योरी वाज गिवन बाय द रॉबर्टसन and the micellar theory was given by the Danieli and Devson, and the now which are the most familiar theory and most widely acceptable theory, that is a fluid mosaic model theory. Fluid mosaic model theory, and this theory was given by the Singer and Nicholson. Singer and Nicholson. तो गलती से भी सिंगर यहाँ मतलब यहाँ हिंदी करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि सिंगर का अगर हिंदी करना चाहेंगे तो गायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चाचा जी हैं आकर के सपने में कूटेंगे कि बेटा हम तो गायक तो थे नहीं, हम साइंटिस्ट थे, तो हमको सिंगर तुम कैसे बना दिया, तो गायक कैसे बना दिया, ठीक है। इसीलिए जो सिंगर नाम है वो सिंगर ही बोलिएगा, हिंदी इसका ट्रांसलेट करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। तो कुछ चीज़ का जो ट्रांसलेट हिंदी होता है ना वो आपको कुटवाने का काम कर सकती है, ठीक है। तो जो फ्लूइड मॉसैक मॉडल थ्योरी वो सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी ने दिया था। गायक और निकोलसन चाचा जी मत कहिएगा, सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी ने दिया था, ठीक है। ये थ्योरी है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग थ्योरी दी गई है। यूनिट मॉडल थ्योरी जिसने रॉबर्टसन चाचा जी ने दिया, मैसेलर थ्योरी डैनियली एंड डेवसन चाचा जी ने दिया, एंड फ्लूइड मॉसैक मॉडल थ्योरी किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी ने दिया है, राइट। सिंगर एंड निकोलसन चाचा जी ने दिया है, क्लियर है। अब जो फ्लूइड मॉसैक मॉडल थ्योरी है वो कैसा है, मतलब अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से आपको प्लास जो है लिपिड बाइलेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया लिपिड बाइलेयर। ये क्या हो गया,
लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में ये लिपिड का क्या हो गया, हेड पोर्शन हो गया, और ये भी लिपिड का क्या हो गया, हेड पोर्शन हो गया, राइट। अब ये बीच वाला पोर्शन हो गया, राइट, ठीक है, ये क्या हो गया, टेल हो गया। तो लिपिड का ये हेड हो गया, ये टेल, ये हेड हो गया, और ये बीच वाला टेल वाला पोर्शन हो गया। जो हेड होता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, एक मिनट के, जो लिपिड का हेड वाला पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, फिलिक का मतलब लविंग, यानी कि वैसा हेड वाला पार्टिकल्स जो कि वाटर से लव करता हो, वाटर के साथ रिएक्ट करता हो, वाटर के साथ रहना पसंद करता हो, उसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक, यानी ये वाटर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकता है। सो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, इसलिए तो अंदर डरपोक की तरह छुपा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फोबिया यानी कि डर। तो वाटर से जो डरने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, राइट। तो जो टेल होता है, इस डरपोक होता है, वाटर के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं रहता, मतलब वाटर कांटेक्ट में नहीं रहना पसंद करता है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। सो ये इनर साइड में जो है छुपा हुआ रहता है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हाँ, तो चलिए हम लोग कहाँ थे। तो हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हेड जो है वाटर के कांटेक्ट में रहना पसंद करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक। टेल वाटर के साथ नहीं रहता है, नहीं रिएक्ट कर सकता है, सो ये डरपोक होता है एंड ये अंदर की ओर छुपा हुआ रहता है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। ये हो गया लिपिड का। लिपिड का कंटेंट हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है। अब आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जैसा कि हम लोग देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। चलिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, ये इस तरीके से जो प्रोटीन अगर बनाऊँ, तो ये लिपिड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है कि नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो इस तरह के प्रोटीन को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर इस तरह से प्रोटीन में बनाओ, तो ये क्या लिपिड के साथ कांटेक्ट में है, नहीं, तो इस तरह के जो है प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम लोगों ने लिपिड का कंपोजिशन देखा, प्रोटीन का कंपोजिशन देखा। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होगा, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, राइट। इस तरीके से जो है क्या प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोलिपिड या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन व्हिच lipids bilayer are present and the proteins is present and the carbohydrate is present, right। तो इस तरीके से चीजें प्रेजेंट होगा, क्लियर है। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी कम्स ऑन द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन में चलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, राइट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें जो है कैल्शियम आयन होता है, इसके कारण नेगेटिवली चार्ज ये होता है, राइट। अब चलते हैं हम लोग किसमें, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस क्या क्या काम करता है, तो इट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, मेंटेन शेप,
मेंटेन करता है सेप को एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ क्या हो गया इसको, पैथोजन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या काम करता है, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल के शेप को मेंटेन करता है और पैथोजन के एंट्री को भी रोकता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अंडा आप लोगों ने देखा होगा, एग जिसको बोलते हैं, जो खाने में खाते हैं, अगर उसको ऑमलेट बनाना होता है तो क्या करते हैं कि आउटर सेल को क्या करते हैं, उसको हटाते हैं। जब आउटर सेल को हटाते हैं उसके अंदर की सभी चीजें बिखर जाती है, बिखर जाती है, नहीं बिखर जाती, बिखर जाती है। तो वो एक शेप में मेंटेन रहता है, क्यों? उस सेल के कारण जो उसके ऊपर कवर किया हुआ है। और हम कहते हैं कि एग ओवल होता है, क्या कैसे कहते हैं, वो सेल से उस आकार से घिरा हुआ रहता है, सेल उसको कवर करके रखता है, उसको शेप एक देता है, तभी तो हम उसको जब फोड़ लेते हैं उसका कोई शेप रह जाता है, वो जो येलो वाला पार्ट है वो किधर हो जाता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो अलग मतलब बिखर जाता है। इमेजिन करिए, ठीक है, जैसा हमने बताया उसको आप इमेजिन करिए इन द फॉर्म ऑफ सेल। सेल में अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल के अंदर की जो सभी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, कुछ चीजें इधर, कुछ चीजें इधर, कुछ चीजें। तो उसी तरह से जैसे एग को सेल जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, उसी तरह सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक शेप प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पैथोजन के एंट्री को भी रोकने का काम करता है। ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका क्या हो गया कि परमिएबिलिटी में, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या हो गया इसका, परमिएबिलिटी, यानी कि ये सेमी परमिएबल होता है। कैसा होता है इसका नेचर, क्या होता है, सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, फ्यू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को ही ये पास करने देगा, ठीक है, जिसमें कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाउ होगा, अलाउ टू पास, अलाउ होगा, ठीक है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो अलाउ होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो टू हाई मूवमेंट होगा, ठीक है, लो टू हाई मूवमेंट होगा, सेमी परमिएबल होता है। उसके बाद जैसे कि इसमें ऑस्मोसिस आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके। ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकता है, दो तरीके से। कौन कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो सबसे पहले तो परिणाम हम देख लेंगे, कुछ ही फ्यू एंड मॉलिक्यूल्स को ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन, कुछ स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, कुछ स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल्स और आयन को भी अलाउ करता है, राइट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयंस को अलाउ करेगा, ये तो इसका नेचर ही है। और ये क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे मूवमेंट होगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, राइट। क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और यहाँ पे जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो एटीपी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब किसी चीज को हम नीचे लो से हाई की ओर ले जाते हैं, क्या होता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मानिए कि हमें जो है कुछ चीजें हैं वो घर का हमें छत पे ले जाना है, क्या एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन उसी चीज को हमें ऊपर से नीचे डालना है तो ज्यादा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन काम कर रहा होता है, मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स और आयंस का वो लो कंसंट्रेशन से काम होता है हाई में, कहां होता है, लो से हाई की ओर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एटीपी की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है।
अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, हाई टू लो मूवमेंट होगा, हाई टू लो यानी कि मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो मूवमेंट होगा वो हाई से लो की तरफ होगा। तो जब हाई से लो की तरफ होगा, मान लीजिए कि ये इस तरीके से हमने एक बीकर है, ठीक है, एक इस तरह से बीकर है और इधर जो है हमने वाटर को फिल कर दिया है, राइट, क्या करा है हमने, वाटर को क्या किया है, फिल कर दिया, और इधर हमने यहाँ पे एक छेद कर दिया, राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, छेद कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एक छेद कर दिया। अब छेद जब कर दिया तो ये क्या होगा, वाटर इधर से इधर मूव करता हुआ यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हाई से लो की ओर आएगा, यहाँ कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप छेद कर दिया और ये आ जाएगा, तब तक आ जाएगा जब तक ये बराबर ना हो जाए दोनों साइड, तब तक बहता रहेगा, ठीक है। तो हाई से लो की ओर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, इसमें एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, यहाँ कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्रांसपोर्ट में फंक्शन करता है, और कैसे करता है देखा, ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं, वो कौन सा है नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट फंक्शन कितना हो गया, phagocytosis, and phagocytosis function is पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि वैसा मतलब सॉलिड सब्सटेंस जो कि ट्रांसपोर्ट के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए पास नहीं हो पा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ऐसे सिचुएशन में फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। इसमें फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होता है एंड फेगोसोम्स की हेल्प से सॉलिड सब्सटेंस जो है सेल के अंदर एंट्री मार लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा कब देखने को मिलेगा, जब when solid substance do not enter through transport, osmosis एंड डिफ्यूजन। पेन मेरा आज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। डिफ्यूजन, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब सॉलिड सब्सटेंस एंटर नहीं करेगा इन तीन प्रोसेस के जरिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, तब क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा। तब क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा। इट्स अकर व्हेन, ठीक है, तब फेगोसाइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका सेल, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है, सॉरी लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस है, ये इस सब्सटेंस है और ये ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो है इस तरीके से फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है, फेगोसोम्स इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, और फेगोसोम्स जो बनाएगा यहाँ पे ये सॉलिड सब्सटेंस है। अब ये सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा कि इसके अंदर एंट्री मार लेगा हीरो स्टाइल में, ठीक है, ये इसके अंदर यहाँ एंट्री मार लिया। अब एंट्री मारने के बाद ये धीरे धीरे सेल से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद ये सेल के अंदर इस तरह से आ जाएगा सॉलिड सब्सटेंस, और सॉलिड सब्सटेंस जब इस तरह से आ जाएगा तो यहाँ पे डाइजेशन इसका हो जाएगा। तो ये जो है सॉलिड सब्सटेंस यहाँ इंटर कर गया, कहाँ, इंटर इनसाइड सेल, क्या, सॉलिड सब्सटेंस। तो इस तरीके से फेगोसाइटोसिस होता है। तो जब ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन के द्वारा सॉलिड सब्सटेंस एंट्री नहीं ले पाता है, तब ऐसे कंडीशन में फेगोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, और फेगोसोम्स के जरिए इस तरीके से यहाँ पे फेगोसाइटोसिस प्रोसेस हो जाता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं, कहाँ गया था, अब बात करते हैं क्या, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है। तो पिनोसाइटोसिस में चलिए देखते हैं। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि इट्स अकर व्हेन
लिक्विड सब्सटेंस do not enter through transport और ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्ट या ऑस्मोसिस के जरिए लिक्विड सब्सटेंस यदि एंटर नहीं करेगा तब पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और इसमें पिनोसोम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पिनोसोम यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे यहाँ फेगोसोम फॉर्म हुआ वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? पिनोसोम का फॉर्मेशन होगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है, ये क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है और यहाँ पे ये लिक्विड सब्सटेंस है, ये एंटर नहीं मार रहा है तो क्या करेगा? इस तरह से क्या करेगा? ये जो है ये पिनोसोम से इस तरह से पिनोसोम फॉर्म करेगा और ये यहाँ पे ये लिक्विड सब्सटेंस है, ये एंट्री मारने की कोशिश करेगा सेल के अंदर। पिनोसोम बन चुका है तो अब ये एंट्री क्या करेगा? मार लेगा इस तरीके से। और एंट्री मारने के बाद क्या करेगा? ये जो है जो पिनोसोम का फॉर्मेशन हुआ है, ये पिनोसोम क्या करेगा? सेल से सेपरेट होने की कोशिश करेगा एंड सेल से सेपरेट होते होते ये सेल से सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से सेल के अंदर आ जाएगा लिक्विड सब्सटेंस और यहाँ पे लिक्विड का डाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विड का डाइजेशन हो रहा है, सो इसको सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, यानी सेल पानी पी रहा है, सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। यदि यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो है सॉलिड सब्सटेंस ले रहा है तो क्या कहते हैं? इसको सेल ईटिंग कहते हैं। तो फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं एंड सेल ड्रिंकिंग भी। सेल ईटिंग कहते हैं फेगोसाइटोसिस को एंड पिनोसाइटोसिस लिक्विड ले रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शन प्ले करता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में पढ़ा एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर द 40 इयर्स के लिए। ठीक है, तो आप जितनी भी चीजें कही गई हैं आप अपने लिए लिखिए, आपके लिए अच्छा नोट्स ब्यूटीफुल नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा एंड जो है आप तैयारी करते रहिए क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स जो है होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो है पढ़ते रहिए अच्छे से। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाटा, बाय बाय। इससे पहले भी रिकॉर्डिंग करा था मैंने, ठीक है, उसमें जो चीजें लिख रही थी वो आए, फिर से मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ा। ठीक है, चलिए कम से कम हमारी मेहनत मैं इतना कर रही हूँ, आप कम एटलीस्ट पढ़ लें, हमारा मेहनत जो है वो सफल हो जाएगा।